पेज 674। ग्रहणशील संवेदनात्मक मन भावावेगों का स्नायविक मानसिक आधार है। वह वस्तुओं के स्पर्शों आघातों को मानसिक रूप से ग्रहण करता है और उनके प्रति मानसिक सुख और दुख रूपी प्रतिक्रियाएं देता है, जो कि भावात्मक राग और द्वेष के द्वंद्व का आरंभ बिंदु है। हृदय के सभी भावावेग एक तदनुरूप स्नायविक मानसिक प्रतिक्रिया साथ लिए रहते हैं। ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये स्वाभाविक रूप से करते हैं हम सब। बस ये देखने की जरूरत है कि हम कैसे कर रहे हैं, ये उसको पहचान जाना, उसके स्रोत को पहचान जाना। तो क्या हृदय के सभी भावावेग एक तदनुरूप स्नायविक मानसिक प्रतिक्रिया साथ लिए रहते हैं, और प्राय ही हम पाते हैं कि जब हृदय द्वंद्वों के प्रति किसी भी इच्छा से मुक्त हो जाता है, तब भी स्नायविक मन की गड़बड़ी का मूल या भौतिक मन में एक स्मृति बची रहती है। हृदय उन द्वंद्वों से, तो आप कह रहे हो कामना से मुक्त हो गए, वो आपके प्रारब्ध बन गए, आप वो एक्टिविटी नहीं कर रहे, वृद्ध हो गया। वो कहाँ वो उन एक्टिविटीज के अंदर जा रहा है, पर व्यक्ति के वो न्यूज आ जाएगी, वही चीज हरी हो जाएगी, वैसी चीज देखी, तो आपके ऊपर बोmbardमेंट होता रहता है। जो आज की मीडिया है, या जिस तरीके से आप कुछ नहीं समझते, कोलाहल है, इसको बिल्कुल शांत भी कर दिया जाए, जैसा कि कुछ योगी करते हैं, तो भी पहली बार वो चेहरा दिखेगा, वो चीज दिखेगी, तब भी स्नायविक मन की गड़बड़ी का मूल ये नहीं कि आपके उस बच्चे के प्रति, उस स्त्री के प्रति, उसके प्रति, किसी वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति याद आ जाएगा, अरे हमारी ये पैतृक संपत्ति यहाँ थी। ये नहीं कि अब कोई आपको वो मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा। उससे जुड़ी हुई यादें कई ऐसी चीज है जो आप ही जानते हो, और जितना आपने जीवन में संघर्ष किया होगा, आप कहना भी चाहोगे तो आपकी बात कोई समझना भी चाहेगा तो समझ भी नहीं सकेगा। आप किसी खेत की ओर देखते हो, याद आ जाती है, और वो एक क्षण के अंदर वो तैर जाती है, वो ऐसा नहीं कि कोई फर्क पड़ गया। तो हृदय के सभी भावावेग एक तदनुरूप स्नायविक मानसिक प्रतिक्रिया साथ ले लिए रहते हैं। हृदय के आपके जो भावावेग हैं, हृदय के भावावेग क्या हुए, उसकी करस्पॉन्डिंग, अगर आपके भावावेग प्रेम का भावावेग है, तो स्नायविक मानसिक प्रतिक्रिया तदनुरूप होगी, करस्पॉन्डिंग होगी। यही तो साइकोलॉजी है साधना की, कि हृदय का भावावेग यदि माँ के प्रति उस तरीके से नहीं चल रहा है, तो आपकी स्नायविक मानसिक प्रतिक्रिया नहीं हो रही। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भजन गाने में भी विचार करना पड़ता है, नहीं तो भजन तो हृदय का उद्गार होना चाहिए। जीवन जो है उसके अंदर आयास में हो जाता है, प्रयास में हो जाता है समझदार आदमी का, कि अरे भाई करेंगे, ये निम्न प्रकृति को प्रश्रय नहीं देंगे, माँ के लिए काम करेंगे, पर ये तो मानती नहीं है। अगर हृदय सहज रूप से यूं चले तो आवश्यकता ही नहीं है। तो हृदय के आपके जैसे भी भावावेग होते हैं, स्नायविक मानसिक प्रतिक्रिया तदनुरूप होती है। आपने सामने कोई चीज देखी, आपके अंदर ये भाव, वाह बड़ी अच्छी है, सहज रूप से शरीर की सारी प्रक्रिया स्नायविक मानसिक प्रतिक्रिया तदनुरूप हो गई। और प्राय ही हम पाते हैं कि जब हृदय द्वंद्वों के प्रति किसी भी इच्छा से मुक्त हो जाता है, आकर्षण विकर्षण, हीट एंड कोल्ड,
किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति घृणा, द्वेष। तो इन द्वंद्वों के प्रति किसी भी इच्छा से हृदय को आपने चलो मुक्त किया, तब भी स्नायविक मन की गड़बड़ी का मूल या भौतिक मन में एक स्मृति, स्नायविक मन जो है आपका नर्वस माइंड है, उसमें गड़बड़ी जो है उसका मूल बचा रहता है। भौतिक मन में एक स्मृति बची रहती है। ये तब है जब बहुत दूर चली गई वो चीज, फिर भी रह रह के स्मृति बची हुई है, वैसी चीज अराइज होएगी, फिर वो चीज आ जाएगी सामने। बहुत ज्यादा गड़बड़ है, और ये अभी पता नहीं लगती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि आप भीतर जा ही नहीं रहे। जब आप भीतर प्रवेश करोगे तब ये रोक लेगी आपको। अभी तो इसी के दायरे में हो। जी मेरे को बंधन क्यों नहीं महसूस हो रहा? क्योंकि आप उस रस्सी के दायरे में हो। अभी तो वो जो आपका दायरा है वो भी रस्सी ढीली पड़ी है। इस जगत के दायरे को ही पूरा ट्रेस करके नहीं देखा। जब इसको तोड़ के आगे जाने की कोशिश करोगे तब ये रोक लेगी। तो आपकी ये स्मृतियां कहाँ तक आपको लेके जाएंगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि आप अपने बंधनों को कहाँ तक स्वीकार कर रहे हैं। तो स्नायविक मन की गड़बड़ी का मूल बचा रहेगा। नर्वस आपके जो है अभ्यस्त आदतें तो बनी रहेगी। हो सकता है हृदय के अंदर आप रिलेटिवली फ्री हों। साधना वाले व्यक्ति की प्योरिफिकेशन की बात है, ये हर किसी की नहीं। ये ही होता है जब आप अपनी निम्न प्रकृति या जो भी आपकी भौतिक है, प्राणिक है, मानसिक है, इस प्रकृति के ऊपर माँ क्या चाहती है, अगर इस चीज को करते हो तो ये आपके एक डीपर इंप्रेशन डालती है। क्या आपको एक विचित्र और अद्भुत प्रक्रिया, ओकल्ट प्रक्रिया नहीं लगती है? इसलिए योग आपकी साइकोलॉजी के अंदर निहित है। आप जानते हो आप कौन सी चीज के लिए कितनी एनर्जी कैसे दे रहे हो। आपके आप ही वो उसको पकड़ सकते हो। अरे ये तो हम कह तो रहे हैं, पर क्या वास्तव में आप मीन करते हो उस चीज को? आप पाओगे हजार चीजें हैं, अगर आप उसको नहीं पकड़ पा रहे तो आपके अंदर अभी डिस्क्रिमिनेटिव पावर है नहीं। ये सत्संग बिना आती नहीं। इसीलिए व्यक्ति जिंदगी कंफ्यूजन में निकाल के चला जाता है। पर यदि आपने मेहनत करके हृदय को शांत कर भी लिया, तो भी स्नायविक मन की गड़बड़ी, जो आपके नर्वस माइंड की जो गड़बड़ी है, उसका मूल इंग्लिश क्या कहता है देखो, द रिसेप्टिव सेंसेशनल माइंड इज द नर्वस mental basis of the affections. It receives mentally the impacts of things and gives to them the responses of mental pleasure and pain, which are the starting point of the duality of emotional liking and disliking. All the heart's emotions have a corresponding nervous mental accompaniment. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपके हृदय में जो इमोशन है, तदनुरूप नर्वस मेंटल अकम्पनीमेंट होता है। जैसा भाव है वैसे ही आपकी नस नाड़ियों में नर्वस मेंटल अकम्पनीमेंट उसके साथ साथ होता है। तो आपका हृदय कोई चीज में है तो है, ये जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। यही तो साधना का मूल है। एंड वी often find that when the heart is freed of any will to the dualities, द्वंद क्या है आपके? आकर्षण, विकर्षण, राग, द्वेष, घृणा, आसक्ति। अगर हार्ट को रिलेटिवली आपने फ्री कर भी दिया, देयर स्टिल सर्वाइव्स ए रूट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस माइंड। फिर भी रूट ऑफ डिस्टर्बेंस, मूल डिस्टर्बेंस का, वो सरवाइव कर जाता है। और ए मेमोरी इन फिजिकल माइंड, या भौतिक मन में एक मेमोरी रह जाती है, उस समय इससे मैंने मांगा था ये,
दिया नहीं इसने। साधना में कोई बहुत विशेष आपके दिक्कत नहीं दे रहा, पर वो जो टीस है, वो चीज है, या कोई फिजिकल माइंड में कोई चीज रही हुई है, विच फॉल्स मोर एंड मोर अवे टू ए क्वाइट फिजिकल कैरेक्टर, और ये धीरे धीरे आप पे इतना असर तो नहीं डालती, भौतिक स्वरूप की बचती है फिर ये। द मोर इट इज रिपेल्ड बाय द विल इन द बुद्धि। जब बुद्धि के अंदर संकल्प शक्ति कहती है यार दूर हटो, तो धीरे 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 खाली भौतिक स्वरूप की बचती है। आदत वश करते हो, करते रहते हो। ये कब की बात है? बरसों आपने साधना करी है, गुरु के सानिध्य में हो, आपने हृदय को पवित्र बना लिया है। एक्चुअल में तो इन स्टेट्स का हमको पता नहीं, कि अभी तो जो है सो है बस। अगर ये संभावना हो कि ऐसा किया जा सकता है, तो और दूसरी चीज क्यों करनी चाहिए? हम अपनी गहराइयों में नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि बाहरी प्रकृति आपको नहीं जाने दे रही। या ये कहना भी गलत है, आप उसमें रस ले रहे हो बाहरी प्रकृति में, और आंतरिक ये आती, ये इतनी सूक्ष्म चीज है। जैसे आप सुबह एक्सरसाइज उठ के आपने करी, अब जो आप में लाइट है और इसमें प्रवेश करने का है, अब उसको कोई शब्दों में तो डिफाइन कर नहीं सकते क्या अंतर आया। आप नियमित रूप से प्राणायाम कर रहे हैं, भीतर प्रवेश कर रहे हैं, अब कोई शब्दों में तो है नहीं। शब्दों में तो जो कहा जा सकता है उतना तो कहते ही हैं, कि आप भीतर प्रवेश करते हो, मतलब किसके भीतर करते हो, कैसे समझाओ ये बात? इसलिए रहस्य को उजागर करने के बाद भी रहस्य बना रहता है, और व्यक्ति चला चला के बाहरी चीजों में रस लेता है। तो हमको इन शब्दों का, या जो ये वर्णन कर रहे हैं, ये जो समझता है वो समझता है, नहीं समझता वो नहीं समझता। मतलब कितनी दुर्लभ बात है ये। माँ सुबह बता रही थी, मैं पढ़ रहा था, उनका मैं एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी। यहाँ जो बिल्कुल तैयार जो लोग हैं, दो, एक तो उसके अंदर से पवित्र था, और एक और नाम उन्होंने बताया, ए करके। उन्होंने पूरा नाम नहीं दिया, ए और पवित्र, ये दो थे। मैंने, और वो चाहते थे समझना, और वो यहाँ सबसे केपेबल लोगों में से हैं। मैंने जब उनको बताया और उनकी चेतना की स्थिति देखी, तो उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया। उनके और कोई दूसरा विचार नहीं, और कोई दूसरी बात नहीं। माँ से मिल रहे हैं, श्री अरविंद से मिल रहे हैं, जो आपकी इवनिंग टॉक्स लिख रहे हैं, जो पुस्तकें लिख रहे हैं, और वो सबसे केपेबल, माँ कह रही है यहाँ सबसे केपेबल हैं। जब मैंने उनको अपनी बात बताई, उनको रजिस्टर ही नहीं की। यही कारण है, अब किसको बताऊं मैं? शब्द जो है बिल्कुल इनइफेक्टिव रहते हैं। यही मातृवाणी की, श्री अरविंद के साहित्य की ये ही बात है। हम जिस स्थिति के अंदर है, हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। हम चेतना इन्फ्यूज कर ही नहीं रहे अपने अंदर। आप कई घंटे लगातार काम करें, 1 घंटे इधर उधर की एक्टिविटी करें, वो आपकी चेतना हर लेगा। हम तो कोई दूसरी चीज ही नहीं कर रहे, हम तो खाली डिस्ट्रैक्टेड हैं, बिखरे हुए हैं। अरे मैंने कहा किस चीज की मांग कर रहे हैं ये? माँ कह रही है सबसे केपेबल। उनको मैंने बताया, कोई इंप्रेशन ही नहीं आया। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है ये। तो हमारे गुरु किस चीज, पहले तो ये सोचो तो सही, आप अगर गुरु मानते हो, तो आप स्वयं कोई चीज का निर्धारण कैसे कर सकते हो? आप कैसे चयन कर सकते हो मेरा सुख, मेरा तरीका? अगर आप गुरु मानते हो, इसका क्या अर्थ है? गुरु अगर है तो इसका क्या अर्थ निकलता है? रविकांत जी, आप व्यक्तिगत रूप से कैसे सोच सकते हो यदि गुरु हो तो? नहीं तो गुरु है नहीं। गुरु का तो अगर आप लिटरली अर्थ देखो, तो आप कोई भी एक्टिविटी जब गुरु के हो ही गए, तो आप कैसे कर सकते हो? वो तो उनसे पूछ के करोगे। जी बिल्कुल। अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे गुरु हैं,
तो आपका मरना, जीना, सोचना, आपकी भाव, ये सब टोटली ओरिजिनेट करने चाहिए आपके गुरु से। ये कितना कर पाते हो, ये इसके ऊपर सफलता जीवन की बाहरी तरीके से तो और कोई क्या बताओ। माने का उन दोनों को मैंने बताया, उनके कुछ पता नहीं चला। हम पढ़ते भी हैं और भी है। अब बताओ ये, क्या आपको ये बात गंभीर नहीं लगती? क्योंकि आपका जीवन तो आपके पास है ही। यदि उसको लाइसेंसियस तरीके से जी रहे हो, तो आप वो चीज चूक जा रहे हो जिसका वास्तव में अर्थ है इस जीवन में। और वो चीजें आपके हाथ लगती है जो बिल्कुल निरर्थक हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। ये सेंस यदि आ जाए तो कुछ हो। नहीं तो माँ उनको 4 ईयर वो समझना चाह रहे हैं, तो भी अब कर कर क्या लें इसका। तो ये कह रहे हैं अभी भी रूट ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ नर्वस माइंड जो है वो बची रहती है। मेमोरी इन द फिजिकल माइंड बची रहती है, विच फॉल्स मोर एंड मोर अवे टू ए क्वाइट फिजिकल कैरेक्टर द मोर इट इज रिपेल्ड बाय द विल इन द बुद्धि। पर अब तो मोबाइल आपके हाथ में दे दिया गया है, और हर व्यक्ति जो काम करता है वो सही करता है, जस्टिफाइड है उसका। तो मैं जो करता हूँ वो बिल्कुल ठीक है, वो माँ की सेवा के रूप में। आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं हम कैसे संसार में जी रहे हैं। ऐसे के अंदर तो ये है कि विनम्रता माँ के प्रति, वो जैसे करवाएं वैसे। और अगर गुरु अपनाया है, खाली इस चीज को आप रख के देखो, गुरु अपनाने का क्या अर्थ होता है। बाहर वाले व्यक्ति को तो नहीं पता, पर भारतीय होने के नाते गुरु अगर आप कह रहे हो तो इसका क्या अर्थ निकलता है। तो पता चल जाएगा भी हमने क्या अपनाया है, क्या नहीं अपनाया है। मनमोज और मनमर्जी है। अनिल जी, गुरु अपनाने का क्या अर्थ होता है, अगर लिटरल अर्थों में कहें? फिर तो वो कम्प्लीटली गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। मतलब आप अपने हिसाब से तो कुछ करने के लिए बाध्य हो। मतलब वो उसकी आज्ञा उसके साथ ही चलोगे ना। मतलब फिर बस, और कोई दूसरी आपकी चीज आप कुछ सोच नहीं सकते। आपकी आप मतलब आप तो अपने आप में आपका एक तरह से यूं कहे तो मतलब अस्तित्व उनके हाथों में। मतलब जो कुछ भी है वो गवर्न जो है वहीं से हो रहे हो आप उस केस में। और इसके साथ कोई मजबूरी का भाव नहीं है, कृतार्थता का भाव है कि मेरे हाँ, गुरु हैं। वो एक भाव अलग ही चीज है। मतलब वो स्टेज को आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर वही सकते। वो मैं कह जो रहा हूँ, चीज है ये ना, यही तो मैं वो कह अलग रहा हूँ, चीज। बता ही नहीं जा सकती। पता भाई नहीं सुबह बताना। आपने उठ के स्वाध्याय किया, और इससे आपको जो लाइट मिलती है, अभी कोई शब्दों में तो है नहीं ये चीज। नहीं, ये चीजें ऐसी हैं कि जो अब बताने या समझने वाली चीज, समझने वाली तो कह सकते हो उसको, लेकिन बताए कैसे, वर्ड्स में क्या बताए। वही उदाहरण सारे के सारे हम भाई पत्रों में और में, अगर आप डीपली देखो तो यही चीजें हैं। ये ही यदि नहीं करो, असफल जीवन है। चाहे कितना भी मुश्किल लगो, और उस समय जब इस अनुशासन से गुजरते हो तो आपकी निम्न प्रकृति कितना भी इनकार करती हो, पर तरीका तो यही है, ये करोगे तो ही रास्ता है। बाकी तो शो ऑफ है ही पूरे जगत के अंदर, वो तो पूरा चल ही रहा है। तो वो तो करने का फॉल्स काम तो चल यही ही रहा है। है ना। वो फॉल्सहुड और फेक सब वो क्या है, तो सब चल ही रहा है ना। वो तो इस वही हीट है। के थ्रू गुजरना है, वो गुजरना ही है। इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। साधना का कोई विकल्प नहीं है। बाकी तो कल श्री अरविंद ने कहा, केवल गोसिपिंग, केवल इतना रस आता है उसको, व्यक्ति साधना का भी जामा पहना देता है। बाहर का व्यक्ति को तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, यहां उसको साधना का जामा पहना दिया जाता है। इट बिकम्स फाइनली ए मियर सजेशन फ्रॉम आउटसाइड। और धीरे धीरे क्या होता है, जब बुद्धि का संकल्प जो है इतना प्रबल हो जाता है, तो आपके स्नायविक मन की जो गड़बड़ी है, फिर वो धीरे धीरे झड़नी तो शुरू हो जाती है, पर आपकी नस नाड़ियों में एक आदत की जैसे रह जाती है। और अंत में वह महज एक बाहर से आने वाला सुझाव मात्र रह जाती है। पर खतरा है इसमें, उस इस सुझाव में आपका कोई लेना देना नहीं। आश्रम में रह रहे हो, लस्ट के पीछे कैसे जा रहे हो आप तो सोच के आए थे यहाँ। आप आश्रम में सोच के आए थे कि आप कोई
परिवार की एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप तो उद्देश्य यहाँ आए थे। अब वही वाले वीडियोस, वही वाले सजेशंस, वही वाली रील्स, वो चीजें देख रहे हो, जगत की उन्हीं सजेशंस और चीजों के प्रति खुले हो, तो आप तो अपनी आध्यात्मिक नियति को मार रहे हो। आप कैसे कर सकते हो ये चीज? तो ये सजेशन के प्रति आदमी के जो ये थोड़ा बहुत रहती है, ये देख लेते हैं, चाहे वो एक्ट न कर रहा हो, पर आपकी पूरी शक्ति स्खलित हो गई वहीं। आदमी कह रहा है मैं तो लस्ट की एक्टिविटी, स्त्री का संग मैं तो नहीं कर रहा, अरे पर तू वीडियोस तो देख रहा है, हो गया काम। तू उन लोगों से गॉसिपिंग तो कर रहा है, तेरा क्या लेने देना है? जब तेरे को एक टास्क दे दी गई है, ईमानदारी से वो टास्क कर। किसी के साथ भी संपर्क अगर तू कर रहा है, वो किसने दिया तेरे को कार्य? ये उन लोगों के लिए तो और भी बाध्यकारी है जो ये कह के आए हैं, जिन्होंने वो बंधन तोड़ दिए। हम लोग जिन्होंने ये कह दिया कि भी हमारा जीवन अनन्य रूप से माँ का है, और फिर बाद में फोन कॉल्स और ये अनावश्यक रूप से, जबकि करने का काम है। इसीलिए एनर्जी बचती नहीं, डिस्क्रिमिनेटिव पावर खा जाएगी सबसे पहले आपकी। तो स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक शक्ति है, जो चीजों में भेद करने की नहीं। आप अंतर क्या देखते हो व्यक्तियों के बीच के अंदर, कि एक व्यक्ति उस परिस्थिति में ये निर्णय किस आधार पे ले लेता है? इंद्रियां तो बताती नहीं, इंद्रियों को तो पता ही नहीं अभी। ये आपकी विवेक शक्ति हर लेती है, तो आपके अंदर बचा क्या फिर? तो अपने आप की स्थिति को निर्ममता से देखो, और कहीं ना कहीं शक्तियों का लीकेज है। अरे भाई, ये जायजा तो आपको लेना पड़ेगा, ये लीकेज कहाँ है? क्योंकि आपकी आध्यात्मिक शक्तियां उससे क्षय हो रही हैं, क्षीण हो रही हैं। कोई भी समझदार आदमी ये काम क्यों करेगा? स्पेशली जो ये कह के आया है कि मैं तो इस काम के लिए जा रहा हूं, यहां तो मेरे पास एनर्जी बचनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं लीकेज है। ये मेरे को अपनी लीकेज संभालनी चाहिए। मैं स्वाध्याय नहीं कर पा रहा, मैं बकबक कर रहा हूं। मैंने गुरु अपना रखा है, तो गुरु के सानिध्य के अंदर गुरु अगर है तो फिर क्या करना चाहिए मेरे को? तो खाली बातें बातें रह जाती है, लच्छेदार बातें। कर्म नहीं हो रहा, वो आज कर लो चाहे 1000 साल बाद कर लो, करने का तो यही है, इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। बाहरी स्थितियां जो भी हो, आंतरिक तरीके से उसके प्रति जो प्रतिक्रिया दी जाएगी, वो तो शुरू में भी ऐसी थी, आज भी वैसी है। आपको अपनी चीज को देखना पड़ेगा, और ये व्यक्ति खुद संभालो, ये आप देख पाएंगे। ये सजेशंस क्यों खुले हो आप उन सजेशंस के प्रति? जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं है, मैं तो कह रहा हूं सांसारिक उद्देश्य भी है, वो आदमी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता इन चीजों के प्रति। वो आपका कौन सा ही इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको पूछा कि तू खुद जो है मालिक है इसका, तो तू स्क्रीन टाइम तेरा कितना है? क्या मुश्किल से हार्डली कोई मिनट 2 मिनट, 7 दिन का 8 दिन का। वो फोकस्ड है, हम साधना वाले व्यक्ति बातें ये करते कुछ और। ये एक चक्कर चल रहा है, एक बड़ी प्रॉब्लम है ये। और इसका कारण, इस अशुद्धि का कारण कहाँ है वो बता रहे हैं। क्योंकि हृदय अभी उस चीज के ऊपर आया नहीं, इसलिए स्नायविक और वो प्रकृति, मैं कह रहा हूं हृदय अगर भावावेग से भरा हो माँ के प्रति, तब ये कह रहे हैं स्नायविक मानसिक जो प्रतिक्रिया है वो भी अभ्यास बस झड़ती सी झड़ेगी। पर अभी तो भीतर से कोई चीज रस ले रही है, तो स्नायविक मानसिक प्रतिक्रिया को रोकने का तो आधार ही नहीं बनता। ये कारण है। अनिल जी, अब ये लॉजिक समझ में आ रहा है? आप कह रहे हो हम सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, कहाँ से कर लेंगे? मतलब आपके बस में है भी नहीं कुछ चीजें, कुछ भी नहीं। तो इसका तो सिस्टम यही है में कि आप बार बार की माँ के निमित्त जो गीता कह रही है, उसके अलावा और कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। इसी के लिए भारतीय संस्कृति ने सारा अपना प्रयास कि पुकार कब आ जाए, और उसको कितने त्वरित तरीके, एकमात्र काम इस संस्कृति का है, और आज भी वो ये साइकिक, वो कब आ जाए बस इंतजार इस चीज का है।
सारी सीढ़ी इन्होंने जो जो तिहरा चतुष्टय बनाया वो केवल इसकी थी कि कहां पुकार आ जाए, और उसके लिए त्वरितम कैसे करें। पहले दियो जान लो कि व्यक्ति कहाँ है, वर्ण कौन सा है, आश्रम कौन सा है, इंक्लिनेशन क्या है उसकी प्रकृति का, ये जान लो, उस तरीके की शिक्षा करवाओ। ये नहीं कि सारों को इसमें इतने नंबर आने चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये तो बेवकूफी है। यहां और कोई काम है ही नहीं, और ये करके ये संस्कृति आज भी सर्वोपरि रही है। ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा आ जाएगी तो उपलब्धियां तो बनी ही पड़ी हैं, उसमें बात क्या है। उस चीज को रोकती कौन सी चीज है? ये पूरा मैकेनिज्म है। अगर आप लागू कर सको तो आपकी आध्यात्मिक नियति वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपका हर एक्ट उसमें या तो योगदान देता है या उसको आहत करता है। हर एक्टिविटी ये इसके अंदर चल रहा है। तो आपका उठना बैठना अप्रोक्सीमेशन में यदि जी रहे हो तो माँ का तो, माँ और कोई दूसरी पद्धति में तो वो कुछ कर लेते, पर माँ तो कह रही है एकदम परफेक्ट। और वो परफेक्शन खाली ये नहीं कि हमने ये कर लिया वो करना, परफेक्शन इन सब्जेक्ट टू व्हाट। 8 बजे मेरी प्रेयर है, मैं वहां डेकोरेशन करने के लग रहा हूँ 8:30 बजे तक, ये परफेक्शन नहीं है। इसको परफेक्शन नहीं कहते। आपको पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और वो डीपर स्पिरिचुअल टैक्ट है एक, ये नहीं आता ऐसे। वही कृष्ण प्रेम के बारे में कह रहे हैं श्री अरविंद। इसमें कोई स्पिरिचुअल बीइंग तैयार था कि सत्य के कोर तक जा टकराया। जिन्होंने ये जीवन नहीं अपनाया उनकी तो खैर जो है सो है, जिन्होंने अपना लिया उनको तो ये बात सुननी चाहिए, मेरे को तो ये बात सुननी ही चाहिए। बाकी तो खैर दूसरे अभी ये साहस नहीं कर पा रहे। नहीं तो यदि गुरु अपना लिया, खाली जस्ट सोचो, आप कह रहे हो श्री अरविंद हमारे गुरु हैं, क्या अर्थ निकलता है इस बात का? आप कैसे अपनी और दूसरी चीजों के बारे में सोच सकते हो? आप तो अपने आप को बिलोंग ही नहीं करते। गुरु का क्या अर्थ निकलता है, सोचो तो सही। तो झड़ते झड़ते बिल्कुल भौतिक रूप ले लेती है। अंत में तो वह महज एक बाहर से आने वाला सुझाव मात्र। पर यदि आप में कोई इंक्लिनेशन है तो ये सुझाव को पकड़ के देखते हो ना, आपने कोई वीडियो देखा और उस एक्टिविटी में लग गए, कामना आपके अंदर नहीं थी, कोई सजेशन बाहर से आया, तुरंत आपके अंदर। इसीलिए तो ये समझदार उन्होंने कहा आंखें बंद करो यार, गुलाब को देखोगे याद आएगी स्त्री की। एक वो ऋषि थे मुनि, जल के नीचे चले गए यार, अपन कामना में जगत को देखेंगे ही नहीं, 2 मछलियों को देख लिया, अब कामना वहां जागृत हो गई, यहां आके फिर बच्चे पैदा कर दिए। ऐसे टिकलिंग सजेशंस हैं। माँ श्री अरविंद के पास है, 20वें वॉल्यूम में पढ़ो ये माता जी वाला। माता जी आपकी कृपा से हम दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे, साधक साधिका के रूप में रहेंगे। आपकी कृपा से हम समझते हैं कि हम सारी निम्न वृत्तियों से मुक्त रहेंगे, और कदाचित कोई गलती हो जाए तो आप अनुशासनात्मक और दंडात्मक प्रक्रिया हमारे साथ कर सकते हो। है कितनी फालतू बात है ये। माता जी का फिर बाद में उसमें उत्तर है। ये जब किसी और का उदाहरण हो तो हमको दिक्कत नहीं होती, पर हम सारे दिन यही कर रहे हैं, हम स्खलित हो रहे हैं 24 घंटे। क्यों हो रहे हैं भाई? 24 घंटे हो रहे हैं, और उससे मारी जा रही है आध्यात्मिक नियति। भले वो उस समय तो एक अजीब सी चीज है। 2 तरीके के जीवन हो गए, एक तो आपका सामान्य जीवन जो चल रहा है, जो रूटीन आप करते हो, और वो रूटीन आपका प्रभावित करता है आध्यात्मिक नियति को, जो कॉन्शियस है उसके लिए। यो तो आप खेत में काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, किसी से चर्चा कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, पर हेतु क्या है वो आप पकड़ पाओगे। सिंसियर हो तो पकड़ पाओगे, नहीं कभी नहीं पकड़ पाओगे। इनफैक्ट उल्टी प्रक्रिया होगी, चला चला के माँ के काम से दूर हट जाओगे, आश्रम में रह के भी कोई लेना देना ही नहीं। श्री अरविंद ने कहा 12 साल हो गए मेरे को ये प्रयास करते हुए कि इसको एक्टिव साधना के अंदर पुश करें। जब वो ही नहीं कर सकते तो और तो फिर बाद के अंदर बची क्या, फिर शेष खत्म ही हो गई ना बात तो।
इससे आगे तो कोई चर्चा ही नहीं है, अब तो कोई बात ही नहीं रही। ये हमको बहुत ही, यदि आध्यात्मिक नियति में आप सीरियस हैं, तो आपको अपने हर एक्ट को इतनी ही संजीदगी से लेना पड़ेगा। अगर इम्प्योरिटी आपके हर एक्ट में, हर मंसूबे में एंटर करती है, तो कोई दूसरी संभावना, क्या कल्पना कर रहे हो, कोई दूसरी चीज आ जाएगी? रविकांत जी, अब समझ में आ रही है ये बात? क्या करने का है वो आभास कुछ आता है इससे? हाँ जी, आ रही है समझ में। आपके मोटिव्स जो है, किसी भी कर्म के पीछे के हेतु को आप समझ सकते हो। आप मूर्ख नहीं बना सकते अपनी अंतरात्मा को। आप कहाँ क्यों ट्रेवल कर रहे हो, अब क्या करें, बेटे की शादी है, क्या करें, ये तो करना ही पड़ेगा, ये कहते ही आपने किसी दूसरी चीज को स्थान दे दिया। तो ये और किसी के लिए ये चीज लागू नहीं होगी, पर जिसमें अभिप्सा है और जो सीरियस है इस बारे में, उसके लिए है। तो अंत में तो महज एक बाहर से आने वाला सुझाव मात्र रह जाती है, जिसे मन के स्नायुविक तंतु तब तक भी कभी कभी प्रत्युत्तर देते हैं, रेस्पोंड कर जाते हैं, और ये रेस्पोंड करना ही योग से भ्रष्ट कर देता है। व्यक्ति ने कहा, पोस्ट किया कि अरे मैं तो अघोरी हूं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो शव से शिव तक की यात्रा मैं कर चुका हूं, अब मैं अपने उस स्थान पे चलता हूं जहां मेरा जन्म हुआ था। अब वो बोस्ट करके अर्जुन की जैसे चला तो गया, वो मकान देखता है, वो अपनी माँ देखता है बिलखते हुए, और फिर बाद में गड़बड़ा गए। आप कह रहे ये क्या हुआ? इसमें कोई बुरी और अच्छी बात नहीं है, आप वापस अपनी चीज को रिज्यूम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, या फिर से नहीं आ सकते। अर्जुन भी तो ये बोस्ट करने के हिसाब से कि मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करो, और वो चीज अराइज हो गई उसके, ओहो, चाचा को, ताऊ को, सालों को, इन सारों को मारना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि वो यूं ही चला गया था, वो चीज सजेशन के रूप में आ गई। मतलब साधना के अंदर जब आप गंभीरता से हो, और कैसे आपके ये सजेशन, और आज के डे और एज के अंदर तो सारे आपके वही नजारे मोबाइल पे, अगर आप हो तो अब जरूरत ही नहीं है, कितना बोम्बार्डमेंट है। या आप बहुत गहराई में माँ श्री अरविंद के लिटरेचर में जा पाओ, उनकी चीज को, मतलब माँ श्री अरविंद के साथ समय भी बिता पाओ, और एक्चुअल में कुछ कर पाओ। 20 साल साथ में हो, एक बार ढंग की बात नहीं कर सकते आपसे, श्री अरविंद कह रहे 12 साल हो गए, आपको ये गंभीर कैसे नहीं लगती? मैं तो सारे समय यही सोच रहा हूँ, अरे ये क्या हो रहा है अपने साथ। तो कभी कभी प्रत्युत्तर देते हैं, जब तक कि पूर्ण शुद्धि उन्हें आनंद की उसी प्रकाशपूर्ण विश्वमयता में ले जाकर मुक्त नहीं कर देती, जिसे शुद्ध हृदय पहले ही प्राप्त कर चुका है। शुद्ध हृदय तो प्राप्त कर चुका, स्नायविक जो मन है वो नहीं प्राप्त किया, उसने प्रत्युत्तर दे दिया, क्या करें। सक्रिय गतिशील, और अगर उसको आदमी तुरंत झटक के दूर नहीं कर देता, उस रो में बहा चला जाता है, अब उसकी फिर बाद के अंदर कहीं कोई मुक्ति है नहीं, वो इसी चक्र में घूमता रहता है। सक्रिय गतिशील आवेगात्मक मन, सक्रिय डायनामिक, इंग्लिश क्या बोलती है इसकी, एक्टिव डायनामिक माइंड ऑफ इम्पल्स इज द लोअर ऑर्गन और चैनल। इन भागों के बारे में आपको कॉन्शियस होना चाहिए। पर हम ये पाते हैं कि अगर मन का विकास नहीं हुआ, तो अपने आप को आप दूर रख के देख भी नहीं पाओगे। अगर सर्टेन प्योरिटी आपने जीवन में मेंटेन नहीं की है, तो आपको इम्प्रेशंस तो होंगे इस बात का अर्थ, क्योंकि आपने प्रकृति को जाना ही नहीं, कोई इंप्रेशन आपके आया ही नहीं, आपकी प्रकृति क्या कर रही है, वो तो साधना से आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। ये क्या कह रहे हैं, ये कोई सामान्य बात थोड़ी है, तो योग की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है।
The active dynamic mind of impulse is the lower organ or channel of responsive action. Dynamic mind जो है, एक्टिव, आपने रिफ्लेक्ट किया, उससे पहले तो कर्म कर बैठा वो। लोअर ऑर्गन और चैनल ऑफ रेस्पॉन्सिव एक्शन, उससे पहले वो प्रतिक्रिया कर बैठा। आप दिमाग लगाते उससे पहले आपके नाक में यदि वो खुशबू आ गई, कुछ का तरीका है वो क्या, आदमी के सामने जाके अगर बार्गेन करना हो, पैसे सामने रख दो उसके, उसकी इंद्रियों ने अगर देख लिए, वो अब पागल हो जाएगा। उसको कहता ठीक है कोई नहीं, ये मैं वापस लेके जा रहा हूं। अरे कर, रुको भाई साहब, बात कर रहे हैं ना, रुको। क्यों आप कोरी बात कर रहे हो? इंद्रियों ने यदि नहीं देखा, हमारे साथ 24 घंटे, खाली ये वाली नहीं, आपकी इंद्रियों में सूक्ष्म रूप से ये प्रक्रिया कैसे चल रही है आप देख सकते हो, बारीकी से चल रही है ये। आप देखते ही वो प्रक्रिया, बाजार से निकलते हो, रोज धोखा खाते हो, फिर वहीं से वही चीज उठा के लिया है, फिर आगे सोचते यार ये काम की नहीं है। ये हर जने ने देखा है। ये बस के अंदर वो आपको नींबू का या जो मौसमी का रस निकाल के दिखाता है, आप खरीद के भी लाते हो, कभी खोल के देखते नहीं। देखते हो तो एक आध बार निचोड़ के देखते हो कि यार निकलता तो है नहीं। फिर दूसरी बार मेले के अंदर गए, फिर किचन का सामान ले आते हो। हर बार विदाउट फेल। हरिद्वार हमारे साथ एक वो गए, हर दुकान पे जाएं, वहां डजन के हिसाब से बेलन ले। अरे मैंने कहा पहली दुकान से क्यों नहीं ले लिए? 5 या 7 दुकानों लगातार उन्होंने डजन के हिसाब से बेलन ही बेलन। अब मतलब इसका कोई रास्ता थोड़ी है। आजकल ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का है, ये क्रम चल गया। बैठा बैठा आदमी जो है उसको खरीदता रहता है। एक जबरदस्त पास टाइम हो गया उनके लिए शॉपिंग। देखने में रस आने लग गया, क्योंकि पैसा उनके पास है नहीं मान लो, या है तो भी कोई कारण से। देखने में तो क्या दिक्कत है, देख रहे हैं। अगर ऐसी हमारी स्थिति है, देखो तो सही हमारी क्या स्थिति है। आप तो यूं ही गए थे, पर वो नजारे आपके आंखों में आए, अब तो वो तो रुक नहीं सकते। मैं तो अनिल जी को ही लेके गया था मेले में, मैंने कहा यार मैं जाऊंगा नहीं अंदर, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा रहूंगा। अनिल जी कहा यार अब जब आ ही गए तो मेरे को छोड़िया हो। अब आपने वो देखा ना वहां, पोस्टर देखे, और वही चीज वैसी जब वो खुशबू आनी शुरू हुई, अब आपके बस की थोड़ी रहती है। इसलिए जो चारों तरफ एक साधक के अनुशासनात्मक घेरा, रक्षात्मक घेरा है, वो आपको लगती है जेल, वो उसकी रक्षा है अंतरात्मा की। इसलिए आपके हाथ में पैसे देना, अब बताओ खतरे से खेलना है या नहीं है? अगर आप में कामना है और उसकी पूर्ति के लिए पैसे भी हैं, तो आप रात दिन क्या करने वाले हो? आवश्यकता है या नहीं है? आपका मन कह देगा इसकी तो पक्की आवश्यकता है, इसके बिना तो कैसे काम चलेगा। और इंपल्स शॉपिंग रात दिन हम करते हैं ना, वहां चले गए, और फिर बाद में अपनी जो चीज है उसको, ये नहीं कि उसको स्वीकार किया, ये रात दिन हम कर रहे हैं। इस चीज को तो सारे रिलेट कर ही पा रहे हैं, हाँ यार ये तो है, ये बात तो है। साधक की स्थिति सोचिए अब। अभी तो आपके हाथ में अपनी चेकबुक, आपकी चेकबुक गुरु को दे दो, तो कोई मांगे तो भी कह जी, पहले तो बड़े ये आला दोला आदमी थे, पैसे दे देते थे। आजकल तो ये इससे मांगो तो आपको भी बुरा लगेगा कि किसी को खाली हाथ लौटा दिया। अरे तुम होते कौन हो? आपकी चेकबुक तो गुरु के पास है, माँ श्री अरविंद के पास है, मांगनी पड़ेगी। उनको हेतु जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये वास्तव में काम का है भी या नहीं है। ये स्थिति हो तब जानो कि हाँ भाई गुरु हैं। मैं तो गुरु की बात बता रहा हूं। अभी तो सब मनमोज है। आपके मन में जो चीज आ जाती है वो तो भगवत प्रेरणा से ही आती है, और वो उचित है। उसको फुलफिल कर लेते हो और बाद में कहते हो देखो हमारी लोअर प्रकृति है वो भी रास्ता कर लेती है। अरे तो आया क्या पर इसके अंदर? देखो हमारा मन
भटक गया, उसने जहर की बोतल पी ली तो मर जाओगे। अब वो कंसेशन नहीं है उस बात में। देखो हमारे मन में आई, हम वहां विदेश घूमने चले जाते हैं। आपने हत्या कर दी अपनी अंतरात्मा की, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखो मैंने इन साइट्स के ऊपर समय बिताया, तो आपने हत्या कर दी अंतरात्मा की। ये सारी श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये सजेशन जो है, एक्टिव डायनेमिक माइंड ऑफ इम्पल्स इज द लोअर ऑर्गन और चैनल ऑफ रेस्पॉन्सिव एक्शन. Its deformation is a subjection to the suggestions of the impure emotional and sensational mentality. इंद्रिय जो मानसिकता है, एंड द डिजायर ऑफ द प्राण, हिंदी में पढ़ देते हैं। सक्रिय गतिशील आवेगात्मक मन ले लेते हैं यार। अरे तो तेरे पास, तू तो कह रहा था पैसे नहीं है। ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं खर्च किया, पर ठीक है, अच्छा सौदा मिल रहा था। जरूरत है या नहीं है उसका नहीं। प्रतिक्रियाशील क्रिया का निम्नतर उपकरण या वाहक है। इसकी विकृति अशुद्ध भावात्मक। आप सोच रहे हो आपकी प्रेरणा आ रही है, अरे अशुद्ध भाव उठ के आ रहे हैं, प्रेरणा कहां से आएगी? आपने कुछ किया है क्या जीवन में जो प्रेरणा शब्द आपके साथ लागू होगा? आप अलग अलग कैसे करो कि ये प्रेरणा है या अशुद्ध भाव उठ के आ रहा है? क्या मेजरमेंट है आपके पास अनिल जी? कैसे अलग अलग करो इनको? किसी के हाथ के नीचे से निकले हो क्या आप, जो आप अलग अलग कर लो कि ये शुद्ध स्वर है, ये अशुद्ध स्वर है, ये शुद्ध राग है, ये मिश्रित है, इसमें अशुद्धि है, ये सही है, ये गलत है? ग्रामर के रूल पता है क्या आपको? तो आप बताओ ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। तो भाई डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड आपका है ही नहीं, तो आप कैसे अलग भी नहीं कहां कर से सकते? आएगा? नहीं हो विदाउट सकता। तपस्या देर इज नो वेदा। अगर तपस्या नहीं करते आप, निम्न प्रकृति के ऊपर हो, कुछ नहीं हो सकता आपका। तो वो और तो सर दूसरा तो खैर बेचारा ड्रैगिंग, कह ही नहीं रहा, वो तो पर जो ड्रैग ही साधना हो के रहा लिए है। यहाँ आ ही गए। हाँ अनिल जी। वो तो ड्रैग ही हो रहा है, मतलब जिन ये चीजें आपको बस खींच रही है और आप जो है बंधे हुए से चले जा रहे हो, ये अगर आप ड्रैगिंग। प्रश्न करते हो कि कोई फंडामेंटल कार्य क्यों नहीं हो रहा, उसका ये कारण है। इसको आप इसकी फेस वैल्यू पे कितना ले पाते हो, नहीं ले पाते, नहीं लेते तो किसी के फर्क नहीं पड़ता। इस पे फिर वही बात आ गई ना साहब, आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए, मतलब वो स्ट्रिक्टनेस वो मानता नहीं है ना, स्ट्रिक्ट होना नहीं चाहता है, कैसे हो सकता है? वो उसमें तकलीफ होती है ना। क्या आप अपने बलबूते के ऊपर उतना अनुशासन लागू कर सकते हो? एक ये भी बात है। वो भी मुश्किल, स्ट्रिक्ट होना, कहना और क्योंकि उसको ये इम्प्लीमेंट ये करना। कहना कि हमने एक बार भावना से माँ को कह दिया, तो मैंने कहा 12 साल से श्री अरविंद खुद कोशिश कर रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने पत्र, या तो आप उसके संपर्क में नहीं हो। हम जो सीरियस लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। माँ ने कहा जो यहाँ सबसे ज्यादा तैयार हैं, उन दो को मैंने बात बताई। उनकी चेतना में प्रतिक्रिया देख के मेरे को लगा इनके तो कुछ नहीं समझ में आया। तो चीजें मतलब इतनी आसान नहीं है, टेक इट ग्रांटेड वाली चीजें नहीं है सर, ये मतलब बहुत मुश्किल चीजें हैं, मतलब इनको बाकी अपन तो थोड़ा। हो ही रही है सबके साथ। हाँ, अरे हो बाकी भी तो रहा है। हमारा जो ग्रुप है, इतना समझदार ग्रुप तो है ही ये। इसीलिए तो ये बातें की जा रही है। पर हम जो अब बात कर रहे हैं, वो कोई अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, ये तो मैं अपने आप के लिए रिपीट कर रहा हूं। जो करे उसका लाभ है इसके अंदर। मां श्री अरविंद का कार्य तो ये है। इसकी विकृति है अशुद्ध भावात्मक और इंद्रिय संवेदनात्मक मन के और प्राण की कामना के शोक, भय, घृणा, कामना, वासना, लालसा तथा अन्य सब अशांत वृत्तियों के सुझावों के वशीभूत हो जाना। शोक आ जाएगा। अच्छा, जब आपका ये भाव आएगा, कोई सा भी इनमें से कोई भय है आपको, ये नहीं कि कोई भय से आप कांप रहे हो, पर अगर कोई चीज का भय है, इसके बिना तो, और सब में है, बिना आवाज परिवार कैसे नहीं आ रहा रहेंगे? है। हैं जी? हाँ शब्या जी, क्या बोल रहे हैं शब्या जी? अनिल जी क्या बोल रहे हैं ये? कहीं कुछ आवाज आई थी, लगता है इनका माइक ऑन है शायद। अच्छा ठीक।
मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध का वाइब्रेशन है, थोड़ा सा भय का वाइब्रेशन है, वो आपके हर कर्म में, जब आप कोई काम एंड कंपोज्ड एक्टिविटी करना चाहोगे, वहां आपको रोक लेगा, आपके सही भाव नहीं आने देगा, आप इफेक्टिव कर्म नहीं कर सकते। यदि आपके ये अशुद्धियां हैं, वो आपके बोलने में, लिखने में, व्यवहार में, चिंतन में, इनमें सब में रिफ्लेक्ट करेंगी। भाई, अगर मैंने पानी की टंकी के अंदर जाके एक पैकेट नील का डाल दिया, अब पानी को प्रभावित तो करेगा ना, वो उतना रंग तो हो ही जाएगा। अब डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम है वाटर का। तो अगर आपके ये कोई सी भी अशुद्धियां हैं, ये आपके सही चिंतन नहीं उठने देगी। सही चिंतन कैसे होगा? आप इनइफेक्टिव चलोगे, चाहे आप यहां इस चार दीवारी में रह रहे हो, आप इनइफेक्टिवली ही काम करोगे। गलत भाव आएंगे, गलत विचार आएंगे, गलत ही गलत चीज होगी। और यदि आप इसके प्रति, इन्हीं के प्रति खुले हो, तो जिसको योग भ्रष्ट कहते हैं, आदमी यहाँ इस जगह पे होके भी यहाँ का नहीं रहता, वो किसी और ही दुनिया में रहता है। हर जना एक अलग अपनी दुनिया में रहता है। क्या आपको ये गंभीर नहीं लगती ये बात? आप कहाँ हो ये पता ही नहीं है। वो व्यक्ति जुड़ ही नहीं पाया मां श्री अरविंद से। उसको कह रहे फालसूट को निकाल के बाहर कर। तो ये कह रहे हैं कि घृणा, कामना, ये सुझावों के वशीभूत हो जाना, ये इसकी अशुद्धि है, इसकी विकृति है। विकार लिया था तो आपके बोलने में लिया आएगा, अगर कहीं भी विकार है तो सब में लिया आएगा। वो तो सब चीजों में आएगा। आप में अगर एक भी वाइब्रेशन घृणा का है, वो आपके कर्म को प्रभावित करेगा, चिंतन को प्रभावित करेगा, हर चीज को प्रभावित करेगा। कामना यदि है तो हर चीज को प्रभावित करेगी। वासना यदि है तो, क्रेविंग अगर है, शोक अगर है, आप उन्मुक्त तरीके से आनंद नहीं ले पाओगे। कहीं न कहीं ये आपको रोक लेगा। शोक आपके है सपोज, अब आप तटस्थ रूप से माँ का कार्य करना चाह रहे हैं, तो वो, आप समझदार हैं, आप उसकी सुन नहीं रहे, उसको प्रश्रय नहीं दे रहे, इतना तो बहुत बड़ी बात है। पर वो आके परेशान जरूर करेगा, आपको कोशिश करेगा प्रवेश करने की, आपके एक्ट्स में अभी नहीं करेगा। किसी दिन आपकी चेतना उतनी प्रखर नहीं है, उस दिन आके, अरे कि मैं तो बोल नहीं रहा था, मैं तो चुप था 10 साल से, ये तो मैं बोल नहीं रहा था, बाकी बात तो है ये। देखो मैंने बताई थी ना, ये लक्ष्मण जी के ये बात थी कि राम जी ने मेरी बात नहीं सुनी। नहीं कोई जरूरी थी कि उसकी सुनने की? सारी जनता कह रही थी क्यों जा रहे हो, खाली उसे एक लेडी को ही तो अंदर डालने की जरूरत थी। अब ये नागपाश के अंदर बंद गए, ये दबी रहती है ये चीज, मौका ढूंढती है। आपका अपना तरीका, आपका अपना सोच, वो कैसे सबमिट करेगी गुरु को? गुरु को कैसे देने देगी वो? अगर आप इसी मानसिकता में गुरु के सानिध्य में होंगे, अब ये दोनों को कैसे आपकी, एक हायर इंटेलिजेंस है, ये दिलीप कुमार रॉय के साथ समस्या थी। बहुत कल्टीवेटेड आदमी है ये तो, मिलता ही नहीं ऐसा कल्टीवेशन। पर ये विभेद जो है खुद की प्रकृति के स्थान के ऊपर गुरु को लाके वहां स्थापित कर देना, कहने में आती है। यही भास्कर लेले ने कहा, ऐसा व्यक्ति ही नहीं देखा मैंने तो, जो इतना निश्शेष रूप से समर्पण कर दिया ये। और श्री अरविंद कह रहे हैं ये जानते हुए कि ये मेरे से कैपेसिटी में इंफीरियर हैं। अपन साइकोलॉजी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ दीपक। हाँ, अब इसमें जैसे ये चीज क्या है कि ये इस जो अपनी बीइंग की बनावट है, जो इस धरती की बनगट है, उसके हिसाब से ये चीज तो क्या एवर परसिस्टिंग है, ये शाश्वत सी नजर आती है। और लेकिन ये अब जैसे लक्ष्मण जी वाला उदाहरण था,
तो ये पहले दिन से चल रहा था उनके, पहले दिन भी उन्होंने नाराज़गी में यही बात कही, फिर उनको समझा करके उनको लेके साथ में गए। भरत जी आए तब भी उनके साथ में लगातार यही बात हो रही थी कि ये भरत आया और वो सेना लेकर के आया, मारेगा। तो उस समय सब चीज़ बहुत ढंग से समझा दी, भरत का कैरेक्टर भी उनके सामने आ गया, सब क्लैरिटी हो गई। इवन देन फिर दोबारा बाद में 14 साल 13 साल बाद भी दोबारा परसिस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो क्या है कि लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंस की चीज़ है। इसके होने से काम रुकता है, ऐसा लगता है क्या, ऐसा कि इसके होने से काम रुकता है? इसके होने से काम नहीं रुकता रुकता मेरे को नहीं लगता है, है कि उसमें आपकी रुकता नहीं है। आपकी आपकी प्रगति नहीं रुकती। ये चीज़ होती है खाली अगर इसी पे फ़ोकस करते रहे व्यक्ति कि भई देखो मैं खराब हूँ या बेकार है या चीज़ है, ये पड़ा रहेगा अपना आप, जिस समय जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो झड़ जाएगा, हो जाएगा जो भी होना है। हाँ, वो लेकिन तब होगा। वो अब उन्मुखता आपके सामने प्रकृति, रखनी, उसकी आप चर्चा करें तो अ- थोड़ा-सा हुँ। अपन सेंटेंस खोल रहे हैं, पर हाँ, प्री वो बहुत मेडिटेटेड अच्छे हैं। तरीके से यदि हम कोई दूसरी चीज कर रहे हैं, उसमें तो फिर ये पार्ट का काम ही नहीं रहा। हाँ, वो मैं ये कह रहा क्योंकि हूं, अगर आपके ये है तो मतलब दो चीज हो गई आपके, कोई एक दूसरी चीज है और एक लोअर चीज है। दूसरी चीज को आप प्रेशर देके ना पहचानते तो हो ही ना आप कि ये लोअर है, इसको नहीं। हाँ, वो लोअर उसको नहीं और ये हायर हाँ को बस, क्योंकि वो खाली चलो। तो ये जो है, ये सेंटेंसेस को हम इसको इसका वैल्यू कम नहीं कर सकते, इसको बिलिटिल कैसे कर सकते हैं? नहीं, नहीं बिलीटिंग हाँ, करने की बात नहीं है, ना तो तो हम इसको एग्ज़ैगरेट कर खाली, सकते हैं, हम ना तो एग्ज़ैगरेट सेंटेंसेस कर के सकते हिसाब हैं। से चल रहे हैं अभी तो। और अभी इस सेंटेंस को जितना हम वाइब्रेंटली खोल सकते हैं, उसका प्रयास ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम इसके थ्रू मूव कर रहे हैं, हमारा अभी ध्यान, अगर दूसरी बात करें तो हम फिर बाद में सिंसियर नहीं है इन सेंटेंसेस के प्रति। अभी तो अपनी प्रकृति को, इसका डर नहीं है कि हम दूसरी तरफ झुकाव हो जाएगा, उस झुकाव को इधर कर पाए, ये रूबरू हो जाए कि हाँ ये बात है। क्योंकि जो मैंने उदाहरण दिया, वो उदाहरण तो हम कर रहे हैं। तो आपकी प्रकृति में ये दोनों चीजें, साधक को ये पता चल जाता है ये निम्न है, इसको प्रेशर नहीं देना है, तब जाके धीरे 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 प्योरिफिकेशन होता है। पूर्णता की स्थिति फिर धीरे धीरे बाद में तब आती है जब आपको ये डिस्टर्ब नहीं करते। बाकी तो आप के चारों तरफ अगर ये शोरगुल चल रहा है, कर्म में आप पकड़ पाओगे कंसिस्टेंटली आप क्या कर रहे हो। ये तो अभी बातें हैं, आपकी प्रकृति भी आपकी नहीं सुन रही, हम सबकी। तो बातों तक उसका कारण हम जान रहे हैं, और जितना विविडली इसको हम देख सकते हैं, अभी तो इतना विविडली जितने ये सेंटेंस उसको खोल ही नहीं पा रहे। तो ये क्या कह रहे हैं? शोक। हम कह रहे हैं यदि आपके शोक है, अब आप कैसे करोगे? भय है, घृणा है, और वो वहां मार करेगी जहां वो घृणा, जहां जरूरत ही नहीं है, रिलेट ही नहीं कर रहे, तो वहां कोई आफत ही नहीं आ रही। आपको क्या दिक्कत हो रही है? जहां वो चीज कंसर्न्ड है, जो जो है, तो टच कर जाएगी वहां क्या है। इसमें अब आप अपनी अंतरात्मा को कितना स्थान दे पाते हो, वो है। इसकी क्रिया का सही रूप है बल, साहस, स्वभावगत शक्ति की एक शुद्ध गतिशील शक्ति। और लक्ष्मण जी की भी प्रक्रिया तब हुई, उन्होंने कहा दे और गे की शुद्ध, क्योंकि उनके तो ये था कि मेरे और कोई नाता नहीं है, इसलिए उनकी सारी चीज टेकन केयर ऑफ है। पर जिसके नाते हैं, उसको तो बेचारे को आधार ही नहीं मिल रहा। तो हमारे नाता खाली गुरु से हो, जो कह रहे हैं हमारे गुरु माँ और श्री अरविंद हैं, तो मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, गुरु का अर्थ क्या होता है। और जिसने वास्तव में इसको अपनाया है, जो कह रहा है कि इसके लिए मैंने सोशल टाइज भी छोड़ दी, और मैं उसके लिए कहने को एक इंस्टीट्यूशन में भी हूं, जिसको आश्रम कहा जाता है, यदि मैं उसमें हूं, तो ये दायित्व तो बहुत बड़ा बनता है। उसको निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं। इसकी क्रिया का सही रूप है बल, साहस। साहस आ रहा है क्या? साहस कर पा रहे हो? स्वभावगत शक्ति की एक शुद्ध गतिशील शक्ति, जो अपने आप के लिए या निम्नतर भागों की आज्ञा पूर्ति के लिए कार्य नहीं करती।
निम्नतर भागों की आज्ञापूर्ति के लिए कार्य नहीं करती, अपितु शुद्ध बुद्धि और संकल्प के या अतिमानसिक पुरुष के आदेशों के निर्वहन के लिए एक निष्पक्ष वाहिका के रूप में कार्य करती है। ये कह रहे हैं ये शुद्धिकरण की। जब हमने इन विकृतियों से छुटकारा पा लिया होता है और कर्म के इन सच्चे रूपों के लिए मन को निर्मल कर लिया होता है, तब निम्नतर मन शुद्ध हो जाता है और पूर्णता के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह पूर्णता एक शुद्ध और प्रबुद्ध बुद्धि के स्वामित्व पर निर्भर करती है। शुद्ध, और इसलिए योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल इससे शुरू। ये शुद्धि जब बीच बीच में मारी जाती है, और ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने साधना अपना ली, जो एस्पिरेशन हमारे पूरे ग्रुप की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये शॉपिंग क्यों कर रहे हो, इसमें तो कोई बाध्यता है नहीं ना किसी की। आप क्यों कर रहे हो ये? कॉन्शियसली एक एक्टिविटी, एक डायनेमिक एक्टिविटी पकड़ो। ये नहीं कि पूरा जीवन माँ का है, ये तो खाली एक रेटरिक बचती है। जीवन तो क्या, अरे इतना समय तो माँ का करो। वो भाव तो सच्चा है कि पूरा जीवन माँ का होगा तो ही एक्टिविटी करोगे, पर एक्टिविटी से शुरू कर दो कि उसमें कोई। नवजात जी ने इसलिए कितनी प्रैक्टिकल बात, हाफ एन आवर विद द डिवाइन, आधा घंटा भगवान के साथ। 24 घंटे तो छोड़ो एक बार, या 15 मिनट्स विद द डिवाइन, 1 घंटा आधा घंटा जो भी, और उसमें आप पकड़ पाओगे शुद्धि अशुद्धि को। जो सीरियस है उनकी बात कर रहा हूं। जब हमने इन विकृतियों से छुटकारा पा लिया होता है और कर्म के इन सच्चे रूपों के लिए मन को निर्मल, तब निम्नतर मन शुद्ध हो जाता है और पूर्णता के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह पूर्णता एक शुद्ध और प्रबुद्ध बुद्धि के स्वामित्व पर निर्भर करती है। और शुद्ध बुद्धि कैसे आएगी? बिना अपनी विल को सबड्यू किए आ जाएगी? तो शुद्ध तो ऑलरेडी नहीं है, वो अपने आप को समर्पित करना नहीं चाहती, तो शुद्धता कहां से हो गई? ये तो फंडामेंटली एक कॉन्ट्रडिक्शन है। शुद्धता तो बात ये कहती है कि गुरु आप क्या चाहते हो। जितना ही बार 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 ये हम कर सकें, इसको लागू कर सकें, और इस ग्रुप को अब थोड़ा थोड़ा तो इस बारे में केपेबल होना ही चाहिए, क्योंकि बुद्धि मनोमय प्राणी की प्रधान शक्ति है। भाई मैं पकड़ लूंगा, अगर मैं केंद्र चला रहा हूं उसके अंदर क्या चीज चल रही है वो तो मैं देख ही सकता हूं। उसमें क्या चीज, जो जो केंद्र चला रहे हैं या माँ की एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें नेग्लिजेंस है या क्या है, तो देख लेंगे वहां तुरंत ही। हम सब ये देख पाएंगे कि अभी बातों तक है या क्रियान्वयन तक कोई चीज है। और पुट योर फुट डाउन, और फिर बाद ना ये तो नहीं चल सकती, कैसे हो सकता है? तो ये क्योंकि बुद्धि मनोमय प्राणी की प्रधान शक्ति है और साथ ही पुरुष का प्रधान मानसिक उपकरण है, इसलिए आपके अंदर दो भेद हो जाएंगे। एक तो विटनेस पुरुष हो जाएगा और एक आपकी यांत्रिक प्रकृति हो जाएगी। विटनेस पुरुष फिर बाद में देखेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। यदि विटनेस पुरुष आपका कमजोर है, जब मेले में गए वो काम कर रहे हो और फिर आके फिर वो ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, ये दोनों चीजें नहीं। वहीं पकड़ो उसको। अरे भाई एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो कर्म में पकड़ पाओगे आप इसको, बाकी तो बातें हैं। कर्म आपका दिखा देगा। इसलिए हमारे योग में उचित मनोभाव में किया गया कर्म ध्यान ही है। मेडिटेशन से बेटर बता दिया उसको। उचित मनोभाव में, मनोभाव एटीट्यूड केंद्रीय चीज है, और वो आप जानते हो ये क्यों कर रहे हो, और वो उतना जानते हो जितने के अंदर आपके विटनेस पुरुष है। विटनेस पुरुष उतना है जितना आपके अंदर सिंसियरिटी है।
इंटर रिलेटेड अब सिंसियरिटी का क्या रास्ता हो, संग करो माँ श्री अरविंद का अधिकाधिक। दूसरी चीजें जो उसमें व्यवधान लाती हैं वो बाधाएं हैं, विरोधी हैं, उनको हटाओ। इन चर्चाओं को बार बार सुनो, जो कर सकते हो सो करो। दीपक जी। हाँ, मतलब कहने का आशय यह है कि बीइंग की जैसी बनावट है, जिस प्रकार विकास क्रम में ये सभी आए हैं, अपने बलबूते पर शुद्ध रूप में यात्रा वो नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि हमारी संस्कृति इतनी डीपली वो जानती थी, और गुरु परंपरा को उसने स्वीकार किया। बिना उसके हाँ बगैर यात्रा संभव नहीं है। ना, अरे वो छोड़ो, वो जो करते से, आप तो ये सोचो, खुद सोचो कि गुरु हैं आपके, इसका क्या अर्थ निकलता है अब। और हमने जिन्होंने साधना अपना ली उनके लिए क्या अर्थ निकलता है। और कोई दूसरा काम करना गुरुद्रोह नहीं है क्या? तो ये किसी दूसरे को थोड़ी कह रहा हूं मैं। हाँ, बोल तो रहे हैं, जरूर बोलना तो इससे तो केवल शब्दों में, विचारों में है, लेकिन ये प्रैक्टिकल तो एकदम अलग बात है। लेकिन तो ये फिर इसका आशय तो ये निकल रहा है, इतनी बात समझ में तो आ रही है। मैं तो ये पाता हूँ कि जैसे शब्या जी ने कहा जी, ये फिजिकल माइंड जो कल हम बात कर रहे थे उसको कैसे तोड़ते हैं, ना मैंने कहा कहाँ तोड़ते हैं, उसको ही थोड़ा सा दबाने के लिए सारे समय ये चर्चा परिचर्चा, लगातार अपने आप को इसी चीज में बनाए रखना, क्योंकि पता है बेवकूफ है वो निम्न प्रकृति, तो उसको कोई मतलब नहीं है आपकी साधना से, उसको कोई लेना देना नहीं है आपके एस्पिरेशन से, किसी से कोई सरोकार नहीं है, ना उसको माताजी से मतलब है न किसी और चीज से मतलब है, उसको तो शॉपिंग से मतलब है बस। इसीलिए सारे लोग ये भी कहते हैं संसार ऐसा है, भवसागर है, वो है, ये है, मंदिरों में भी जाएंगे, आंसू भी बहाएंगे, ये वाली प्रकृति चेंज नहीं होती। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? करने से होगी, गुत्थी को सुलझाने से सुलझेगी, बातों से थोड़ी सुलझेगी। मेरे को मौका दिया जाता है पूरे, आज का दिन आपके हाथ में है ना, इसको आप किस तरीके से रीस्ट्रक्चर करते हो, और फिर बाद में शाम को कहते हो देखो मेरे साथ क्या हुआ है, ये तो दोगली बात है। इसलिए और किसी को क्या कहें, ये तो बार बार मैं अपने आप को कह रहा हूं। या आप लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं तो बड़ी बहुत बड़ा दायित्व है, तो मैं तो आपको कह नहीं रहा है। आप जो दिन में करने वाले हो, वो कोई आपसे बाध्यता है क्या उस चीज की? प्रयास करने से रोक रहा है क्या कोई? फिर कहो ये वाली चीजें, ये प्रभाव क्यों नहीं हो रहे, अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कर्म में पकड़ लो आपके कर्म कैसे हैं। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, एकदम नेग्लिजेंस, समय पे कोई चीज भुगतानी नहीं, काम करना नहीं, निकम्मापन, खाली गॉसिपिंग। आश्रम में रह के बता रहा हूं मैं, माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं, खाली गॉसिपिंग, खाली। बुरी बात इसमें यह है कि आध्यात्मिक नियति की हत्या हो गई, मारी गई वो। कोई नहीं करना चाहेगा इसको, और फिर भी जिंदगी भर ये करते रहते हैं। स्पष्ट है, एकदम साफ। अनिल जी। हाँ बिल्कुल स्पष्ट है। बार बार कहें चाहे कुछ भी करें, लेकिन जो है सो है, फैक्ट तो वही है। ये बार कह लो आप। करेंगे नहीं हम, फिर बाद में हम ये करेंगे भाई ये तो, अरे हम तो सेंटेंस खोल रहे हैं मुश्किल है ये वो, अब ये तो। करना तो मुश्किल ये है कि वो दूसरी जो चीजें हैं वो ओवर पावरिंग है अभी, इसलिए नहीं। हाँ, पर इसमें ये है, विचार करे बजाय ट्रेन में अपने आप को बिठा दो, फिर जैसे विचार आते रहे, तो कम से कम यात्रा तो करवा लोगे, तो गुरु को दे कोशिश दो अपने करने, आप हाँ को। तो वही बात बिल्कुल सही है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मतलब कोशिश करेंगे तो होगा। अब पड़ला उसका भारी करना पड़ेगा धीरे धीरे, पर अब माँ को मुश्किलें कह तो तो दो आएंगी। कि मैं आपका हूं, उसको कह दो, अब वो माता जी को कह कन्विक्शन दो तो ये। धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वो मुश्किल स्टार्ट करने की है। स्टार्ट तो करें अपन, वो है कोई दिक्कत। गिरीश बाबू वाली सी बात है, उन्होंने कहा जी
ऐसे कोई लिखने से होता है? रामकृष्ण जी समझा रहे हैं उसको, अगर लिख के दे दे मेरे को, तेरी आदतें मेरे को दे दे, आप करके तो देखो, जो सीरियस है वो ही करके तो देखो भाई। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि महीने में एक बार तो आ जाओ। रविकांत जी और कोई बात? मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ एकदम। नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, करने वाला काम है। ये उन प्रश्नों के उत्तर हैं कि क्यों नहीं हो रहा है ये। हम सारे वो लोग हैं जो संपर्क में हैं भी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यही हैं, मैं तो बचपन से हूं, फिर क्यों नहीं हो रहा? किसी और को तो क्या कहें। इसलिए पीठ थपथपाने की बजाय इसका पता करो कि यहाँ लीकेज कहाँ है। हम तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं यार, यहाँ तक गैस क्यों नहीं पहुंच रही? बातों से थोड़ी होगा, रसोई में गैस पहुंचेगी तो आप चूल्हा जलाओगे, खाना बनेगा। क्यों नहीं पहुंच रही? तो आप लीकेज ढूंढने निकलते हो, तो हम वही बात कर रहे हैं। अच्छा गलत किसी को नहीं, लीकेज कहाँ है वो लीकेज बंद करो, नहीं विस्फोट होएगा कहीं ना कहीं। ये बात कर रहे हैं हम। कल मिलते हैं, आप इसके ऊपर पूरा चिंतन कीजिए, नहीं तो ऊहापोह में जीवन है, इधर जाएं या इधर जाएं, पेनफुल है। जय श्री मां। जय श्री